नमस्कार मित्रों, मैं हूं राम त्रिपाठी और उपस्थित हूं मिर्ज़ापुर ज़िले के लालगंज तहसील अंतर्गत आने वाले बबुरा रघुनाथ सिंह गांव में, जहां पर पूर्व यानी वर्तमान राबर्ट्सगंज के सांसद पकौड़ीलाल कोल के जहां से वीडियो वायरल हुआ था, मैं उस स्थान पे मौजूद हूं। यहां पर जिस व्यक्ति ने या जिस नवयुवक ने इस वीडियो को क्रिएट किया था, बनाया था और जिसने इस वीडियो को पूरा निकाल के वायरल किया, समाज में भेजा और मानसिकता जो कुंठित मानसिकता है लोगों की, उसके बारे में जो जानकारी दिया, मैं उस व्यक्ति के पास भी खड़ा हूं। इनका नाम है राघवेंद्र सिंह उर्फ डिम्पू। यानी मैं इनसे कुछ वार्तालाप करूंगा। मैं जानना चाहूँगा आखिर क्या कुछ कारण थे और कौन सा समय था, वो कब का घटना है, क्या क्या वारदात हुई और क्या समस्याएं अब आ रही हैं। इन्होंने चूँकि कहा कि हमें भी जान का खतरा है और लगातार फ़ोन कॉल आ रहे हैं, धमकियाँ मिल रही हैं, तो इस पर भी मैं बात करूँगा। पहले तो आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप सिंह है और डिम्पू। मैं बबुरा रघुनाथ सिंह का निवासी हूँ और हमारे घर से लगभग 300 मीटर दूर पकौड़ीलाल सांसद आए थे। वहाँ पे कोल समाज का सभा लगा के हिम्मत कोल का श्रद्धांजलि दिए। उसके बाद वहाँ पे लोगों को जागरूक करते हुए ब्राह्मण ठाकुर को गाली देना स्टार्ट कर दिए कि हम वहाँ पे गए थे, ब्लॉक कमेटी के चुनाव जीते, जूता मार के जीते और बम विस्फोट करने की बात करते हैं पकौड़ीलाल जी। और जब हम ये वीडियो वायरल किए तो भाई उनकी तरफ से बयान आने लगा कि ये वीडियो डिलीट कर दिया जाए, मानहानि का दावा होगा, FIR किया जाएगा, ST SC लादा जाएगा। जी, तमाम चीज़ें आपके ऊपर मतलब धमकियाँ दी गई और जिस तरीके से सरकार ने कानून बनाया है SC का, उसको भी लगाने का एक तरीके से धमकी दी गई। और ये बताइए क्या जब ये वीडियो वायरल हुआ, इसके बाद आपको धमकी किस किस प्रकार की मिली, कौन कौन धमकियाँ दे रहा था? आपने 2-4-6 लोगों का नाम लिया था उस बीच में। जी। तो हम मतलब मेरे फ़ोन पे फ़ोन नहीं लगा के दूसरे से कहलवा के कि वो वीडियो डिलीट कर दिया जाए, नहीं तो मुकदमा लिखा जाएगा माननीय सांसद जी की तरफ से और मानहानि का दावा किया जाएगा। हमारे लोगों से कह के बैठा के। जी, तमाम लोगों के माध्यम से आपके पास ये जी, बातें आई। जी। क्या सांसद या विधायक ने यानी राहुल प्रकाश कोल और सांसद पकौड़ीलाल कोल ने आपको फ़ोन करके ये धमकियाँ दी कि जान से मार देंगे, ऐसा कुछ आपने कहा कि हमें फ़ोन से धमकियाँ मिल रही हैं जान से मारने तक की? नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं किया गया, मेरे लोगों के पास फ़ोन किया गया और मेरे पास उसमें छोटा फ़ोन था, इसलिए। जी। अच्छा, आपके जो विश्वसनीय लोग हैं, जो इनके करीबी मित्र रहे हैं, जिनके साथ इनका उठना बैठना है, उनके पास फ़ोन करके ये बताया गया कानो कान की ऐसी घटना जो इन्होंने वायरल किया है, जो इन्होंने सच दिखा दिया है, इसके लिए इनको जान तक की धमकी मिली है, जान से मारने की। ये बताइए कि उस दिन घटना किस दिन की है ये? ये घटना है 18/10/2021 की। 3 से 4 बजे के बीच में पकौड़ीलाल जी आए थे बबुरा रघुनाथ सिंह में, उसी दिन की बात। नहीं, पकौड़ीलाल जी ने कहा कि हम जो है ये वीडियो जो है वो तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। उन्होंने माफ़ीनामा में भी ये बातें कही। तो कहाँ तक लगता है कि आपको ये वीडियो पुराना है? उन्होंने कहा ये वीडियो पुराना है, 4 से 6 साल पुराना है और आप बता रहे हैं 18 तारीख का है। मेरे घर के बगल की बात है, मेरे घर के बगल की बात है। 4 साल 5 साल पहले की कोई बात नहीं है, मेरे घर के बगल की बात है। और ऐसा थोड़ी ना हम लोग करेंगे कि 5 साल 8 साल पहले का वीडियो, इतना कोई किसी के पास टाइम नहीं है। अगर मेरे श्रवण कास्ट के लोगों को गाली देने लगे, तब जब मेरे पास वो वीडियो मेरे सामने आया, तब मैं उसको वायरल करवाने का काम किया कि भाई मेरे साथ, हम लोग के साथ गलत हो रहा है। देखिए, सवर्ण समाज के लिए इन्होंने ये कार्य किया। और एक बात और निकल के आती है, ये 6 साल 7 साल पुराने जब आप जाएंगे, पीछे चले जाइए 7 साल पहले, तो आपके हाथ में, हमारे दर्शकों के हाथ में कीपैड फ़ोन आ जाएगा। यानी ये जो वीडियो है वो आज ही के ज़माने का वीडियो है। मैंने एक फ़ोटो भी देखा था, तुलसीदास पाल बैठे हुए थे, उन्होंने बाकायदा पोस्ट किया था, हिम्मत कोल की वर्षी या कुछ प्रोग्राम था, उसमें बैठे हुए थे। जो तंबू लगे हुए हैं, वो तंबू उस वीडियो के तंबू से हूबहू मैच खाते हैं। जो फ़ोटोज़ में तंबू दिख रहा है, टेंट दिख रहा है, वही टेंट और वही माइक, वही स्थान हूबहू बबुरा रघुनाथ सिंह वाले प्रोग्राम से और उस पोस्ट से, वायरल पोस्ट से और फोटोज से बिल्कुल मैच खाते हैं, जिससे सिद्ध किया जा सकता है कि वीडियो 18 तारीख का ही था। देखिए, एक बात और निकल के आती है, जैसा लोगों ने कहा SC ST लगवा देंगे, आपको लगता है कि इस तरीके की वारदात आपके साथ अब हो सकती है? मेरे साथ हुई है वारदात। पकौड़ीलाल जी सांसद और मनीराम जी कोल जो मंत्री थे ST SC का,
मेरे गांव के ही लोग से मेरे ज़मीन में थरकार बिरादरी के लोग बसे हैं। जब हम उनसे अपने ज़मीन की बात करने गए कि आप या तो उसका वो हमसे अपने नाम करवा लीजिए और नाम करवा लीजिए, या तो उसको छोड़ दीजिए आप हम लोग की ज़मीन। तो हमसे वो सब बहस किए और उसके बाद ये पकौड़ी लाल जी के पास गया, ये मनीराम जी के पास गया। हमारे ऊपर ST/SC आज के 3 साल पहले लगाया गया हमारे नाम, हमारे पिताजी के नाम से, क्योंकि हमारे पिताजी 60 साल के हैं, वो हमारे घर पे ही रहते हैं, कहीं निकलने का वो नहीं है। और लोगों के द्वारा हमारे ऊपर ST/SC का मुकदमा लिखा गया। उस दिन उस मंच पे तुलसीदास पाल जी जो हथौड़ियाँ पीट रहे थे, और जनार्दन कोल जी, और ये वहाँ के राम नगीना कोल जी, विनोद कोल जी, और ये तमाम लोग जी जो तमाम वहाँ लोग उपस्थित थे जी उस पूरे मंच पर जी और पूरे कार्यक्रम में, जी उन्होंने तालियां बजाई और इस पर खूब ठहाके भी लगाए, जैसा जी वीडियो में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। जी एक बात और मैं जानना चाहूँगा, जो पूरी प्रक्रिया हुई, धरना प्रदर्शन हुए, ये वो तमाम चीज़ें हुई और कुछ ज्ञापन दिया गया, SDM को ज्ञापन दिया गया, जी। इस पर क्या आपको लगता है कि सरकार में कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन आदमी सब कर रहे हैं, श्रवण कास्ट को सम्मान चाहिए, और सम्मान नहीं रहा तो कुछ नहीं रहा। और हम लोग सम्मान के लिए ही जीते हैं। हमको हमको चावल गेहूँ तो चाहिए नहीं, हमको सम्मान चाहिए। जब आप सम्मान ही नहीं दे पाएंगे तो हम लोग कैसे जी पाएंगे? तो सम्मान के लिए ही पुतला फूका गया, सम्मान के लिए कि आगे उनके ऊपर कार्रवाई हो। माननीय अनुप्रिया पटेल जी पूछे कि अपने सांसद से कि ऐसे क्यों बात बोल रहे हैं, और क्या बिगाड़े हैं आपके ठाकुर ब्राह्मण, इस तरीके से आप गाली दे रहे हैं। एक कहावत है, जी जब मान ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। हर व्यक्ति सम्मान का भूखा है, हर व्यक्ति स्वाभिमानी है, हर व्यक्ति इस भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में जी रहा है, संविधान के अंतर्गत जी रहा है। हर व्यक्ति को अपने लिए, अपने सम्मान के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है और होना भी चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं पकौड़ी लाल कोल के मामले पर बात कर रहा हूँ। सिर्फ हर व्यक्ति के लिए जो इस पूरे भारतवर्ष में रह रहा है, वो संविधान के दायरे में आता है, चाहे वह विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो। हर व्यक्ति के लिए कानून एक समान कार्य करना चाहिए। एक चीज़ और बताइए आप कि जो आपकी यहाँ घटना हुई, जी इस घटना को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां भी सामने आ रही थी, जी। तो क्या आपको लगता है कि कुछ लोग इसमें राजनीतिक फायदा उठा लेंगे? नहीं, राजनीतिक फ़ायदा की कोई बात नहीं है श्रीमान जी। फ़ायदा की कोई बात तो है नहीं यहाँ पे, सिर्फ श्रवण समाज की बात है। हम लोग उनको वोट दिए, हम लोग जिताए। किसी एक कास्ट से, जिस कास्ट का आदमी हो उस कास्ट से तो सबसे बड़ी अदालत में तो बैठा नहीं जा सकता, वो सांसद बन नहीं पाएंगे एक जात को लेके, न तो विधायक बन पाएंगे। सब जात का उसमें सहमत रहेगा, वो ठाकुर और ब्राह्मण हो और कोई अन्य जात हो, सब जात का उसमें सहमत रहेगा, तब जाके कोई जीतता है कहीं से। देखिए, एक छोटा सा बच्चा गलती करता है तब उसे माफ़ किया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार सांसद ने माफ़ी मांगा और विधायक ने भी कई बार फ्रंट पे आके कहा कि गलतियां हो गई हैं, इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्षा अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने भी कहा कि माफ़ी मांग लेना चाहिए, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। क्या आपको लगता है इस माफ़ी से काम चल जाएगा? अब माफ़ी तो अब हम लोग भी गाली दें और उसके बाद माफ़ी मांगे, माफ़ी उनको दी जाती है जिससे अनजाने में गलती होती है। आप हमको गाली देंगे हमारे सामने तो वो माफ़ी लायक होगी। आप खुले मंच पे, वहाँ पे 200-300 लोग की पब्लिक है, खुले मंच पे गाली दे रहे हैं, पूरे वीडियो बनवा रहे हैं, पूरे हर चीज़ करवा रहे हैं, वहाँ पे गाली दे रहे हैं। हमारे गांव में आके जो हमारे गांव का भाईचारा का संबंध है उसको तोड़ने मड़ोड़ने के काम कर रहे हैं आप, और दूरियां पैदा करने का काम कर रहे हैं आप, तो उसमें माफ़ी नहीं होना चाहिए। एक बार और सांसद रहे, विधायक रहे, और हर बार ये जनता के द्वारा चुन चुन के कभी विधानसभा में बैठे, कभी लोकसभा में बैठे, तो इनको माफ़ी देने की कोई बात नहीं है। एक बात और है, आपने कहा कि तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो हर व्यक्ति, हर समाज में, हर गांव में, हर क्षेत्र में कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग सवर्ण हैं, कुछ लोग SC/ST से आते हैं। तो जिस तरीके का बयान रहा, निश्चित तौर पे हमें लगता है कि कुछ लोग हैं जिनके यहाँ कुछ लोग मजदूरी करते हैं, वो SC/ST कास्ट से आते हैं, वो हो सकता है ब्राह्मण ठाकुर कास्ट से भी आते हों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल कि नहीं आते हैं, लेकिन जब इस तरीके का बयान कोई सांसद विधायक देता है, इसके बाद की जो स्थिति होती है
वो उन गरीबों को ही झेलनी पड़ती है जो 2 वक्त की रोटी के लिए काफ़ी हाड़-तोड़ मेहनत करते हैं। क्या आपको लगता है कि इससे उन गरीबों को भी समस्या हो रही है जो ये सांसद जी ने बयान दिया, इस पर उनको शर्मिंदगी महसूस होती होगी? बिल्कुल होनी चाहिए, हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे किसी को दिक्कत होगी, जो यहाँ पे भाईचारा है काका दादा का, यहाँ पे हम उनका साथ देंगे, ना कि वो पकौड़ी लाल जी यहाँ पे साथ देने आएंगे, ना तो विधायक जी वहाँ से मड़ियान से चल के आएंगे हर समय साथ देने के लिए। और अब आज मान लीजिए विधायक हैं, सांसद हैं, कल नहीं रहेंगे तो कौन साथ देगा? हम ही लोग तो साथ देंगे, गांव वाले ही तो साथ देंगे। नहीं, आपको लगता है कि जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल अगर कोई जनरल व्यक्ति करता है, जनरल कास्ट से सवर्ण कास्ट का व्यक्ति अगर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर देता है, तो उसके खिलाफ SC/ST का मुकदमा लिखा जाता है। तो क्या इस कैटेगरी का कोई और ऐसे व्यक्तियों के लिए जो काफ़ी मजबूत हैं, उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था का कानून पारित होना चाहिए, लागू होना चाहिए? जी, ये तो बिल्कुल ख़त्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि 99% ये जो मुकदमा है ST/ST का, 99% ये झूठा आरोप होता है। मतलब कुछ भी कोई सबूत नहीं रहता, कोई कुछ नहीं रहता, कोई भी जाके बोल दिया कि हमको जात सूचक शब्द बोले हैं जिसमें मुकदमा हो जाए। भाई साहब, ये कोई कानून नहीं है, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी हुई सवर्णों के साथ। और उसके बाद ये और दूरियां पैदा करने का काम किया है। ऐसे कानून बनाने से और दूरियां पैदा होंगी, नज़दीकियाँ कभी नहीं बढ़ेगी, भाईचारा कभी नहीं बढ़ेगा। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और हमारे दर्शकों से आप क्या अनुरोध करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे अपने जो आपको धमकियाँ दी जा रही है उसके विषय में? हम उसके विषय में यही कहना चाहते हैं कि हम अपने हम सवर्णों को गाली दिया जा रहा है खुले मन से, तो हम बिल्कुल अपने सवर्ण भाइयों के साथ हैं, क्योंकि हम लोग के पास सम्मान के अलावा कुछ नहीं है, और सम्मान चला गया तो और कुछ भी नहीं बचा। और हर बिरादरी में गरीब, चाहे वो ठाकुर है चाहे ब्राह्मण है, हर बिरादरी में गरीब जाति है, लेकिन कोई भी नेता आएगा सिर्फ गरीबी की बात करेगा, सिर्फ एक जात का बात करेगा, सिर्फ 2 जात का। हर बिरादरी में गरीब कास्ट के लोग होते हैं, चाहे वो जिस कास्ट के हों, तो सबकी बात करना चाहिए, क्योंकि सब कोई चुन के और सब कोई वोट दे के उनको सबसे बड़ी अदालत में बैठाया जाता है अपने सब के लिए, कि सबके लिए सोचें, सबके बारे में सोचें। जी, बिल्कुल आपकी बात बड़ी रही, क्योंकि हर समाज में, जैसा मैंने कहा, गरीब और अमीर 2 तबके के लोग हैं। प्रधानमंत्री ने जब शपथ ग्रहण किया था इस बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो उन्होंने कहा था हमारे समाज में 2 जातियाँ हैं, पहली अमीर और दूसरी गरीब। हमें अमीर को उस स्थिति पे बनाए रखना है, गरीब को आगे बढ़ा के उस कैटेगरी तक लाने का प्रयास करना है। लेकिन यहाँ पर जो राजनीति होती है वो बिल्कुल भी उलट राजनीति होती है। सिर्फ जातिगत भावनाओं से प्रेरित राजनीति की जाती है। जैसा कि निश्चित तौर पे आपको समझ में आ गया होगा, जो वार्तालाप हुई, प्रधानमंत्री से आपने गुहार लगाई थी और ये कहा था कि हमारे जान को खतरा है, अगर ऐसा कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी। जी बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे? हम यही करना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी से कि और बिल्कुल हमारी जान का सुरक्षा किया जाए। और हम तो वीडियो तो भाई वायरल किए हैं वीडियो, चूँकि वो हकीकत घटना थी सवर्णों के खिलाफ। और कम से कम अपने जो उनके पार्टी के सांसद हैं, जो वो संसद भवन में बैठते हैं, उनके विचार प्रधानमंत्री जी देखें। वो IDX की बात करते हैं, गाली गलौज की बात करते हैं, और सवर्णों को खुले मंच पे गाली देते हैं, पुलिस वालों को मरवाते हैं, CO को मरवाएं, RDX से हम पूरा घर गिरवा दिए। मतलब वो भी प्रधानमंत्री जी देखें कि हमारे जो सांसद जी हैं वो किस तरीके से गांव देहात में जाके किस तरीके से किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा व्यवहार करते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री जी देखें अपनी अदालत में। जी जी बिल्कुल, ये बातें स्पष्ट हैं कि प्रधानमंत्री को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए कि उनका जो अंग है, जो मंत्रित्व है, जो सांसद हैं, जो जिनके द्वारा वो बनाए गए हैं, क्या वो ठीक तरीके से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, मुख्य बात जो है, क्या वो जीत पा रहे हैं? मैं एक बात कहना चाहूँगा, निश्चित तौर पे ये संविधान परक देश है, संविधान से यहाँ चीज़ें चलती हैं। यहाँ पर किसी एक व्यक्ति का शासन या कोई राजा नहीं है। हर 5 साल में, हर 10 साल में लोग बदल जाया करते हैं, यहाँ की राजनीतियाँ बदल जाती हैं। 65 साल शासन करने वाली कांग्रेस चली जाती है, BJP आती है, फिर तमाम दल बदल होते रहते हैं। ऐसे में नेताओं को चाहिए कि वो अपनी मर्यादा को बनाते हुए
जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास और विश्वास की बात की जाती है, तो विश्वास के अंतर्गत लेते हुए न कि किसी जातिगत भावनाओं से प्रेरित होकर राजनीति करें। अब एक चीज़ और निकल के आती है कि जो राहुल प्रकाश विधायक हैं 96 के, तो विधायक की तो कमी नज़र नहीं आती है पूरे 4 साल 8 महीने में। उन्होंने किसी प्रकार की ऐसी टिप्पणी नहीं किया, कहीं भी किसी व्यक्ति को सवर्ण का हो या फिर किसी शेड्यूल कास्ट का हो, उसको विधायक ने ऐसी बातें नहीं कही। तो क्या आपको लगता है कि बाप का जो कमियां हैं, पिता की जो गलतियां हैं, उसकी सज़ा राहुल को मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। अब जैसे आपके पिताजी जो शिक्षा देंगे, उसी शिक्षा से आप भी आगे बढ़ेंगे। अगर उनके पिताजी आइडियल्स की बात करते हैं और बम विस्फोट की बात करते हैं, वो तो बात आतंकवादी लोग करते हैं, कोई नेता और कोई आम आदमी तो कर नहीं सकता। तो बिल्कुल उनके में ब्लड में भी ऐसा ही होगा, जैसे मेरे पिताजी करते हैं वैसे मैं भी धमकाऊंगा, चमकाऊंगा, सब चीज़ करूँगा। अच्छा, आपको लगता है कि उन्हें भी माफ़ नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, जो व्यक्ति पीड़ित है, जो परेशान है, जिसको दूसरे के माध्यम से धमकियाँ आ रही हैं, जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से गुहार लगा चुका है, जिन्होंने सांसद का 18 तारीख वाला वीडियो बनाकर वायरल किया था, मैं उनके साथ था, राघवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ डिम्पू सिंह। इनसे मैं वार्तालाप करने इसलिए आया ताकि समाज को, लोगों को, हमारे देशवासियों को ये जानकारी मिल सके कि आखिर घटना हुई क्या थी, सच्चाई क्या था। लोग वीडियो बनाए, वायरल कर दिए। इन्होंने कहा कि हमें धमकी दी जा रही है, लोग मान गए। वास्तविक चीज़ें क्या हैं, वो इसलिए मैं इनसे बात किया ताकि आप सबके बीच में, पूरे समाज के बीच में वास्तविकता, जो तथ्यगत चीज़ें हैं, वो निकल कर सामने आ सके। मैं आपको दिखा रहा था मिर्ज़ापुर ज़िले के लालगंज तहसील अंतर्गत आने वाले बबुरा रघुनाथ सिंह गांव से सीधी रिपोर्ट डिम्पू के साथ। ये हमारे बगल में खड़े हुए हैं राघवेंद्र सिंह। मैं राम त्रिपाठी, GBA न्यूज़ सच के साथ। बने रहिए हमारे साथ तमाम ऐसी खबरों के लिए जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ। धन्यवाद। GBA न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंच सके। GBA न्यूज़ सच के साथ। धन्यवाद।